अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत मंसूर कॉफ़ी विद राहत में। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। ग्रेट लीडर क्रिएट्स मोर लीडर्स। और आज के हमारे गेस्ट भी एक ऐसे ही लीडर हैं जिन्होंने मोर देन 200 बिजनेसेस को डेवलप किया। और हम उनसे मिलते हैं और उनकी ही ज़ुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। सैयद फरहान अफसार से। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम राहत, प्लेजर टू बी हियर। बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइकवाइज, नो, प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच। तो फरहान, आप हमें बताइए अपने बारे में, हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रो दें, बताएं डिटेल कि आप क्या करते हैं और क्या क्या अब तक कर चुके हैं। उन 200 बिजनेसेस के बारे में बताएं जो आपने अब तक डेवलप करवाए हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। मेरी फील्ड जो बैकग्राउंड रहा है वो हमेशा रिटेल के ऊपर रहा है। रिटेल सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इसी चीज़ को हमने फोकस किया है आज तक। और मैं कह सकता हूँ कि सिंस 2001 आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व establishing restaurants, retail stores, services and many other things. Now हम जब बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की राहत और हम अपने बैकग्राउंड की बात करते हैं तो आईएनएस मार्केट इस वक्त जिस ब्रांड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस ब्रांड के अंदर जब हमने ज्वाइन किया था तो 80+ लोकेशंस थी 2015 में। और आज हम 137 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं। वाओ, अमेजिंग। Now, हम जब ये मार्क क्रॉस करते हैं तो खाली अचीवमेंट यही नहीं होती कि हमने नंबर ऑफ लोकेशंस ओपन कर ली। उनको सक्सेसफुल बनाना और मेक श्योर करना कि वो एक रेपिटेटिव बिजनेस बन जाए और वो खाली उसके बाद उन फ्रेंचाइजीज का जीपीएस सेट करना कि वो 1 से 2, 2 से 3 में कैसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और यही हमारी एक्सपर्टीज है। इसी चीज़ के ऊपर हम बेसिकली बैठकर उनका पूरा जीपीएस सेट करते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है। अगर मैं थ्रू आउट अपनी जर्नी की बात करता हूँ रहा तो हम लोग जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, जिसमें टिम हॉर्टन्स शामिल है, पिज़्ज़ा शामिल है, मेजर ब्रांड्स ऑफ कैनेडा। एंड देन Sbarro इटालियन ब्रांड है, मैं उनके साथ रहा हूँ। आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट देयर बिफोर आई जॉइंड द डेविस ग्रुप और मैं आईएनएस मार्केट में आया। मैंने Sbarro के साथ भी तकरीबन कनाडा वाइड थ्रू आउट और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 40+ उनके रेस्टोरेंट्स डेवलप किए हैं। और मैं इसमें मतलब मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट है ना कि नए रेस्टोरेंट्स को एस्टैब्लिश करना, उनकी फैमिलीज जुड़ती हैं आपके साथ, उनके एम्प्लॉयज जुड़ते हैं, आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो, गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हो, साथ में खड़े हो उनके, जब तक कि वो बिजनेस एक सक्सेस स्टोरी ना बन जाए। और उसके बाद आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट रेफरेंस दीस डेज। बिल्कुल सही बात, राइट। अगर आप वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक चीज अच्छी जा रही है तो 1 से 2, 2 से 3 मल्टीप्लाई होने में देर नहीं लगती। और जब मैं यहाँ पर आकर जुड़ा हूँ आईएनएस मार्केट के साथ, सेम थिंग। हमारा विजन है, हमारा गोल है और हम बहुत सक्सेसफुली बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्राइम लोकेशंस होती हैं कनाडा में और मैं बहुत प्राइड लेता हूं बेसिकली कि जिस टाइप की चीज हम डेवलप करने जा रहे हैं। और स्पेशली 2-3 साल पहले मैंने अपनी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुआ, मोस्टली साउथ एशियन कम्युनिटी में बोलूं कि हम लोग बहुत बिहाइंड हैं अपने बिजनेसेस से, चीजों से, और जॉब्स और साइडों पे दूसरी चीजों में लगे होते हैं। तो मेरा पूरा फोकस डाइवर्ट हुआ है सिर्फ कि नहीं यार, अपने बंदों को भी आगे लेकर आना है। बिल्कुल करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना तो सबसे अच्छी बात है। बेशक। तो उसी चीज को लेते हुए रहा हमने क्या किया कि हमने ना सिर्फ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनहेंस किया, सोशल मीडिया के थ्रू और रेगुलर मार्केटिंग के थ्रू, एक्सपोज के थ्रू, हमने सोशल आपके जो साउथ एशियन मार्केट है उसको भी टारगेट किया। अच्छा जी। उनको हमने इन्वॉल्व किया, इंगेज किया, उनको अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखाई और आज हम लोग 137 के मार्क पर बैठे हुए थ्रू आउट कैनेडा। दैट्स रियली अमेजिंग। तो हमारा गोल है कि इस साल के एंड तक हमने इस नंबर को 150 पे क्रॉस करना है और नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली हमने 200 का मार्क क्रॉस करना है। ये जो लोकेशंस हैं ये हमारी सारी प्राइम लोकेशंस मीन हम लोग टारगेट कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, कैसीनोज, ऑफिस टावर्स, मेजर मॉल। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी हमने रिसेंटली स्क्वायर 1 मॉल में ओपनिंग की है। अच्छा। आपके कनाडा का बिगेस्ट मॉल वेस्ट एडमिंटन मॉल है, हम वहां पे ओपनिंग करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में। अगर आप टोरंटो ईटन सेंटर का नाम लें या फेयरव्यू मॉल का नाम लें, हम वहां मौजूद हैं। हम यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो फ्रॉम यॉर्क यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, वाटरलू, विल्फ्रेड लोरिया, यू नेम इट, वी आर देयर। सो जो हमारी रियल एस्टेट है ना वो हमारा बहुत बड़ा प्राइड है। और उसके बाद हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। और अगर मैं आईएनएस मार्केट के बारे में बताता जाऊं तो आईएनएस मार्केट बेसिकली वो ब्रांड है जो कि आप किसी भी एज ग्रुप, किसी भी एथेंटिसिटी, कोई भी चीज हो सब पे फिट बैठती है। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मार्केटिंग फर्म है या कुछ है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि खाली बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं या उनका पूरा सोशल मीडिया मैनेज करते हैं, क्योंकि नाम से तो सुनने के बाद वही फीलिंग आ रही है। यही एक्चुअली चीज है क्योंकि हमने इसको बहुत ही मॉडर्न टाइप के स्टोर रखा, एक्चुअली कन्वीनियंस स्टोर है।
ओके। ये आपकी मॉडर्न कन्वीनियंस स्टोर मार्केट है जो कि बिटवीन 400 टू 2000 स्क्वायर फीट की रेंज के ऊपर होते हैं। ओके। यहाँ पे आपकी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, आपकी कन्फेक्शनरीज, आपकी बेवरेजेस, सेलफोन एक्सेसरीज, लॉटरी, टोबैको, बिटकॉइन, एटीएम, यू नेम इट, वेस्टर्न यूनियन, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन उसी हिसाब से वो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं जो कि इम्पल्स बेस्ड होती हैं लोगों के लिए, यूजर्स के लिए। और जब मैं बात करता हूँ जैसे कि हम गए यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लोकेशन खोलने के लिए, हमें पता है जी यहाँ पे 20, 30, 40 हजार स्टूडेंट्स हैं, इतने यहाँ पे टीएज हैं, इतने प्रोफेसर हैं, यहाँ की डेमोग्राफ इस तरह की है, उसी हिसाब से वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर की जाती हैं। और फिर हमारी मेजोरिटी ऑफ लोकेशन अगर हम देखते हैं तो मिलियन प्लस क्रॉस कर रही होती हैं सेल्स में, रेवेन्यूज में। सो ये ही हमारी सक्सेस स्टोरी है कि एक सही लोकेशन को लेकर आना, एक सही कॉन्सेप्ट को लेकर आना और फिर हर किस्म की ऑडियंस को टारगेट करना। बिकॉज हम किसी भी एज ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी रेस स्पेसिफिक नहीं है। वी हैव थिंग्स फॉर एनीबॉडी और एवरीबॉडी। तो जब आप कोई भी बिजनेस किसी के लिए एस्टेब्लिश करते हैं तो उससे पहले जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह होती है वो सारा आप रिसर्च सारा वो आप करते हैं या आपका क्लाइंट करता है, किस तरह चलता है ये अच्छा, सारा? बोथ वेज में होता है, लेकिन हमारे पास इन हाउस टीम है हर चीज की। तो रियल एस्टेट डिपार्टमेंट हो गया, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट बेसिकली ओवरसी करते हैं उसकी फिजिबिलिटी को। एक लोकेशन के क्राइटेरिया क्या है, हमें किस टाइप की लोकेशन चाहिए, उसके बाद उसको ला के उसकी पूरी रिपोर्ट रन करना ऑप्स से, मार्केटिंग से, और वो उस पर साइन ऑफ करते हैं। फिर वो जाता है रियल एस्टेट डिपार्टमेंट वापस लैंडलॉर्ड के पास, उसको निगोशिएट करता है। वंस द डील इज फर्म, देन हम वो मार्केट में लेके जाते हैं, उसका फ्रेंचाइजी रिक्रूट करते हैं। और उसके बाद जब हम हमारी हर चीज कहते हैं ना, सबकी हम शादी करा देते हैं इकट्ठी, तो हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी बाहर आती है। देन वी आर ऑन टू नेक्स्ट वन। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। तो अब तक जो है आपने क्या क्या अचीव कर चुका है? अगर हम बिजनेस बेस के ऊपर बात कर रहे हैं, आईएनएस मार्केट के ऊपर, तो हमने सबसे जो चीज स्पेसिफिक टारगेट की वो ये की कि एक तो हम अपनी कम्युनिटी को आगे लेकर आए, जो हम काफी कामयाब हुए हैं। तो कैसे कम्युनिटी को किस तरह से आप आगे लेकर आए हैं, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। तो हमें 2-3 चीजों पे काम किया। लास्ट 2-3 साल में हमने एक प्रोग्राम पे काम किया जो कि C11 इमिग्रेशन प्रोग्राम था। जिसके तहत बेसिकली लोगों ने वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से इस प्रोग्राम में अपने आप को अप्लाई करवाया और कैनेडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया बाय बाइंग वन ऑफ आवर लोकेशन। जॉब्स क्रिएट की और यहाँ पर मूव हुए अपने ओपन वर्क परमिट के अंदर। जो बात है वो पीआर कार्ड की तरफ गए हैं और कुछ केसेस में वो कंटिन्यूअस वर्क परमिट ही रहता है। इट डिपेंड्स कि किस किस जगह पर वो कर रहे हैं। एक हमने ये चैप्टर खोला और हमने इसके ऊपर कोई 22 फैमिलीज को एक्चुअल में हमने असिस्ट किया है लास्ट 3 साल के अंदर, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, तुर्की, वियतनाम, डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर मूव हुए। एक तो हमने ये काम किया। सेकंड हमने जो स्टेप लिया वो हमने अपने सोशल जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी थी, हमने वहाँ पे अपनी सोशलाइजेशन बढ़ाई। हमने स्मॉल इवेंट्स को, जो वहाँ पे लोकल इवेंट्स हैं, उनको प्रमोट करना शुरू किया, उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इनफैक्ट अभी हम एक और इवेंट करने जा रहे हैं ओशवा में, कासिम अली शाह का। तो हमने वहाँ पे वो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। हमने इस चीज को टारगेट किया कि हम अपनी कम्युनिटी को गिव बैक भी कैसे करें, कि अगर कोई बंदा कोई चीज, बिकॉज ये जो काम करते हैं ना लोग, बड़े प्रमोटर्स बड़ा टाइम, पैसा, एफर्ट इन पे लगा रहे होते हैं, इनको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। तो हमने कोशिश की जाके इनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करें जितनी हम कर सकते हैं अपने बैकएंड से, ताकि ये इवेंट्स सक्सेसफुल हो और सेम टाइम लोगों के सामने हमारा नाम आए, उसको सीखें। उनको कोच हमने किया, गाइड किया, सेशंस दिए, बातें बिठा के जिन लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया कि क्या है और कैसे होता है। हमने उनको अपने करंट फ्रेंचाइजीज से मिलवाया कि देखो ये बंदा 10 साल से बिजनेस में बैठा है, इसकी 4 लोकेशन है, 3 लोकेशन है, ये कैसा कर रहा है। और देखें कोई अगर 2, 3, 4 लोकेशन रन करता है, उसकी पहली लोकेशन सही होगी, पहला बिजनेस सही होगा, तो ही वो सेकंड की तरफ जाएगा ना। बिल्कुल सही तो वो स्टोरीज हमारे पास डेवलप हुई। जब वो स्टोरीज हमारे पास आई, हमने लोगों के सामने उसको शोकेस किया, इवेंट्स में इन्वॉल्व हुए, चीजें की। इससे क्या हुआ कि हम लोगों के सामने आए, हमने उनसे सीखा, उन्होंने हमसे सीखा और एक दरवाजा खुला। आई थिंक कम्युनिटी प्रेजेंस आपकी ऊपर आ गई कि लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, लोगों से मिलना जुलना, बेशक एक अवेयरनेस जो आई थिंक पहले एज अ खाली आप कह सकते हैं कि आपके बिजनेस लेवल पे थी,
कम्युनिटी लेवल पे भी आ ऐसा गए। ही है, बिल्कुल है। हाँ। पहले इस तरह से था कि जो जानता है वो अप्लाई करेगा, वो आएगा, वो होगा, हाँ। वो एक सर्टेन डेमोग्राफ, एक सर्टेन लोग, एक सर्टेन हाँ। क्लाइंटल था, वो तो कर ही रहे थे। बिल्कुल लेकिन जो लोग नए आ रहे थे, उन्हें क्या पता आईएनएस क्या है तो कोई और बिजनेस क्या है, बिल्कुल। उनको उस चीज के बारे में सिखाना, कोच करना। मैंने हाँ। बहुत लोगों से मिला जिन्होंने अपने पैसे खराब किए यहाँ पर आके, अपनी हार्ड अर्न मनी, लाइफ सेविंग लेकर आते हैं लोग यहाँ पर, और जाके किसी गलत जगह, गलत बिजनेस में इन्वेस्ट बगैर करके सब किसी कुछ। हाँ। इन्वेस्टिगेशन के डाल देते हैं। और वो पैसे बाद में बैठ के लोग कहते हैं हमारा जी 2 लाख डूब गया, हमारा 4 लाख डूब गया, हमारा सही 5 लाख बात डूब है। गया। तो वो सेशन के भाई ऐसे नहीं करना है। आप देखो कि जो बिजनेस आप करो वो आपके लिए है भी, पहली हाँ बात, क्योंकि बिल्कुल अक्सर लोगों को मना भी करते हैं, बिल्कुल लेकिन हर सही चीज बात हर है। एक के लिए नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो तो खैर इस कोई चीज शक को नहीं। आइडेंटिफाई करना कि आया ये चीज आपके लिए है, बिल्कुल। और अगर है तो इसमें आप कमिटमेंट दे सकते हो। क्योंकि मैंने ऐसे भी किया, हमारे पास ऐसे भी लोग आए जो डॉक्टर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स हैं, उसमें से मैं ये नहीं कहता कि कोई हमसे जुड़ा नहीं, जुड़े भी हैं। हाँ। इनफैक्ट हमारा जो ट्रेडर है वो भी एक पायलट ही है बेसिकली, अगर हम बैकग्राउंड से इसको देखें जो मूव हुआ हाँ। तो। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जहाँ हम देख के आप बता सकते हैं कि ये चीज आपके लिए नहीं है। ये आपकी वही वाली बात मैं बात काट रही हूँ बीच में। ये कहते हैं ना कि लोग, हमें शौक है भाई, शौक सबके होते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या आपकी वो कैपेबिलिटीज हैं कि आप वो सारा हैंडल कर सकें, आगे वो मैनेज कर सकें, बिल्कुल। वो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आपका ये जो आईएनएस का आइडिया है, ये किसका यानी आइडिया है, किसने ये कॉन्सेप्ट लेके आया, कौन था माइंड बिहाइंड, आप थे या कोई और था? यानी स्टार्ट बिल्कुल स्क्रैच से किसने स्टार्ट किया था ये? अच्छा, ये कंपनी जो है ये पहले कहलाती थी इंटरनेशनल न्यूज स्टैंड, और ये अच्छा। 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी। उस वक्त हम इसका पार्ट नहीं थे ऑफ कोर्स, और ये अच्छा। कैनेडियन ओन कंपनी है जिसका ओनर उस वक्त थे सैमुअल डेविस। अच्छा। तो उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, और वो था बेसिकली बुक स्टोर। दुनिया भर के मैगजीन, न्यूज़पेपर जो उस वक्त का एरा था, चलता था बेसिकली, वो वहां ओके। पे मिलते थे। और ठीक है। सेम टाइम पे कुछ एक दो उन्होंने इम्पल्स आइटम जैसे कि लॉटरी, टोबैको वगैरह ऐड किया होता है इन स्टोर्स के अंदर। जी जी। हमने इसको रीब्रांड किया। जब अच्छा। हमने रीब्रांड किया तो हमने इसको प्रॉपर मॉडर्न कन्वीनियंस की तरफ लेके गया, और जो रीडिंग मटेरियल था वो हमने निकाल दिया। वो आज का आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आई डोंट थिंक आज के दिन में कोई जाके अखबार खरीद रहा है या मुझे तो पढ़ याद रहा भी है। नहीं मैंने कब अखबार हार्ड कॉपी देखी हो। अब तो बिल्कुल, वाकई एक में सर्टेन एज ग्रुप है, शायद हाँ। उनको पसंद है, वो डेफिनेटली हाँ। वो चीज हमेशा रहेगी। नहीं, इवन आप अखबार का साइज देखें, रिड्यूस होते होते होता जा गया, अब 1-2 पेज पर ही आ गया है। बेशक ऐसा ही है। पहले इतने पूरा एक आता था, बहुत लंबे से बहुत सारे पेजेस होते पहले थे। तो दुनिया भर के अखबार आ रहे थे ना, दुनिया भर के Exactly. मैगजीन आ रहे थे, दुनिया भर के Exactly. दूसरे रीडिंग मटेरियल्स आ रहे हैं, चीजें चल रही हैं, बिल्कुल, नॉवेल्स चल बिल्कुल। रहे हैं। अब हर चीज वो इजी ऑनलाइन हो गई है। बिल्कुल सही तो बात हमने है। उस चीज को पूरा रीब्रांड करके और उस चीज को टारगेट किया जिसकी मार्केट में डिमांड थी। अब आप एग्जांपल लें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम टोरंटो ईटन सेंटर में गए, हमें पता है जी यहाँ पे 200-250-300 स्टोर हैं, बिगेस्ट वन ऑफ द लार्ज मॉल है, और यहाँ पे 5000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, और मिलियन प्लस विजिटर्स आ रहे हैं, 10 मिलियन, 20 बिल्कुल, मिलियन, हाँ। लेकिन कोई भी कन्वीनियंस प्रोवाइडर नहीं है। उन एम्प्लॉइज को जब ब्रेक मिलती है, 4-5 हजार एम्प्लॉइज को, उनके पास हाफ एन आवर होता है। दे नीड टू गो ग्रैब अ स्नैक, ग्रैब समथिंग टू ड्रिंक एंड क्विकली चले जाएं वापस। बिल्कुल। राइट, ना कि वो जाके लाइनों में लगेंगे किसी स्टोर पे और जाके वो अपने 20 मिनट ब्रेक के जाया करेंगे एक चीज को बाय करने के लिए, और फिर जाके बिल्कुल। उनका टाइम खत्म हो गया। Exactly, तो वो break तो वैसे ही इम्पल्स खत्म सर्विस हो जो गई। कन्वीनियंस हमने प्रोवाइड की ना, हाँ। वही हमारी सक्सेस बन गया अच्छा, बेसिक। तो इस चीज को हमने टारगेट किया, और हम उन्हीं जगहों पे गए जहाँ पे हमें कैप्टिव ऑडियंस मिली कि यार यहाँ पे 5, 10, 20, 25 हजार बंदा डेली आ रहा है। और जब वो आ रहा है, सबसे बड़ी आपकी मार्केट किस चीज की? बेवरेजेस। आप हमारे पास, मैं कहता हूँ कि कनाडा की एक लार्ज वैरायटी मौजूद है। 80% बेवरेजेस जो किसी ने बाहर देखी होंगी हमारे स्टोरों में होती हैं। तो वही हमारा टारगेट रहा है। उसके बाद फर्स्ट टू मार्केट आइटम्स। फिर हमने एक चीज से बहुत फोकस किया जो कि आजकल ट्रेंड बन गया, हेल्थियर। अब आप जंक फूड बेच रहे हैं, करना है, ठीक है जी, पार्ट है, वो चलता ही रहता है, लेकिन जो फोकस डाइवर्ट हुआ वो हेल्थ की तरफ डाइवर्ट अब हुआ। काफी लोग आ गए, अवेयरनेस हो गई है लोगों को कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। जंक फूड से आई थिंक अब इवन यंग जनरेशन भी अब इतना नहीं निकलना चाहती शुरू है। हुए हैं, क्योंकि अभी अब भी हेल्दी निकलना शुरू हुए हैं। एक्टिविटीज की तरफ हो गए, और जिम हमें कर ही रहे उनको हैं। कोच करना है। बिल्कुल। तो हमने उसमें ये चीज स्टेप लिया कि ठीक है जी, हमारे पास रेगुलर सोडा चीजें बातें हैं, बट हमारे पास हेल्थियर ऑप्शन है। वी हैव कोकोनट वाटर, वी हैव एप्पल चिप्स, वी हैव केल चिप्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हजारों चीजें होंगी। तो हम हेल्थियर की तरफ लेके गए, यानी यार आप हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, और आप इस तरफ लोगों को डाइवर्ट करो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो हमको हेल्थ बेनिफिट भी देके जाए, बिल्कुल, चीजें सही देके बात जाए। है। तो इस चीज के तहत हमने काफी फोकस किया, जो हमारा एक बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ कि 20% हमारी सेल डाइवर्ट हो चुकी है हेल्थियर की तरफ, और हम इसको ग्रो करते रहेंगे जितना जितना जहां तक हो सका। उसी को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसी को हम मार्केट कर रहे हैं, और हमारा फोकस वही है इस वक्त, हेल्थियर हेल्थियर हेल्थियर। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी आप लोगों ने कुछ किया, कुछ सोचा, कुछ ऐसा
है प्लान में अच्छा, या मेंटल हेल्थ में देखें, जैसे अभी हमारी सोसाइटी है, हाँ अलग अलग चीजें, अब कासिम अली शाह एग्जांपल है, एज अ गुड मेंटोर, एक मोटिवेशनल चीज आपको चाहिए होती है नहीं ना नहीं, हर मैं तो वक्त की। खुद उनको काफी टाइम से फॉलो कर रही राइट, हूँ। तो हाँ उस एक वजह ये भी थी उनको साइन अप करने की कि ये भी आपको एक तरह की मोटिवेशन चाहिए है आपकी हाँ आपकी वेलनेस के लिए, बेसिकली आपकी सोल के लिए मैं कहता हूँ बिल्कुल कि कोई बिल्कुल बंदा बैठ के आपको दोबारा से झंझोड़े और बिल्कुल। निकाले बाहर के, नहीं, यू नो हाँ व्हाट, इस रुख से भी देख के देखो। हाँ नहीं, मेन तो जैसे कासिम शाह को मैं खुद भी क्योंकि फॉलो करती हूँ, मैं खुद बहुत इसमें हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग, वो सारे इनके पॉडकास्ट सुनना, वो सारे वीडियोस देखना। तो आई थिंक इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में आपका स्कूल ऑफ थॉट ही चेंज कर दिया है। जैसे लोगों का ध्यान उन चीज़ों की तरफ नहीं जाता था, तो अब लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसे भी बेशक, है। बेशक, जैसे नॉर्मल सी बात है कि भाई आप ग्रेटिट्यूड, बेशक हम बहुत सारी नेमतों को नहीं लाइक इग्नोर कर देते हैं, हम उनके लिए ग्रेटफुल ही नहीं होते। नहीं होते हैं। जबकि आप देखें तो कितनी, चलो आपके पास कुछ चीजें नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बेशक, बेशक, बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं। कुछ एक चीजों में अगर आप फेल हो गए, इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल, अनसक्सेसफुल हो गए। yeah, और अनसक्सेसफुल होना भी वही बात है कि वो आपकी सक्सेस स्टोरी का एक पार्ट होता पार्ट है होता है, कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, एटलीस्ट यू आर लर्निंग। बिल्कुल, वो सारी चीजें, वो अवेयरनेस इन्होंने लोगों में दी हैं। बिल्कुल, तो इनको जब आपने लाने का सोचा, क्योंकि वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार मॉडल्स आ रहे हैं, हीरोइंस आ रहे हैं, ये बिल्कुल, आ रहे हैं, बिल्कुल, ये तो बहुत जबरदस्त काम किया है इन्होंने बिल्कुल। कि कासिम अली शाह को लाने का डिसीजन लिया। तो ये कैसे आपका मूड बना इनको बनाने, वरना तो अच्छा, लोगों का फोकस तो वो होता है ना ग्लैमरस की तरफ। बिल्कुल, और उसमें हम भी इन्वॉल्व हैं, मैं ऑफ ये नहीं कोर्स, कहूंगा, लेकिन एग्जैक्टली, वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर एंटरटेनमेंट है ना हमारे वो कोई तो बैंड एक। आते हैं, चाहे वो जुनून हो, चाहे वो आतिफ बिल्कुल असलम हो, चाहे बिल्कुल भी राहत आए, मतलब हम उनका पार्ट हमेशा रहे हैं बिल्कुल, और ऑफ रहेंगे, कोर्स, क्योंकि हाँ हमारा भी फखर है वो और हमारा भी हमने कल्चर उनको भी है, ऑफ प्रमोट करना कोर्स। है। हाँ लेकिन सेम टाइम पर एग्जैक्टली वही बात है कि हमने सेकंड तरफ भी सोचना है जो मिसिंग है। अभी बिल्कुल जो इनके जो बदर भाई से मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने बेसिकली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया कासिम अली शाह को बुलाने का, वो मिसाका में इवेंट कर रहे थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई एक इवेंट के ऊपर। उन्होंने मुझसे जिक्र किया, तो मैंने उनको फौरन बोला कि बदर भाई, आप जो चीज कर रहे हैं ना, हम मिलके करते हैं, आप वो चीज मुझे ईस्ट पर दें। एक तो दो वजह है इसकी, एक हमारा ईस्ट एंड जो है ना जीटीए का, वो बहुत ही एक साइड पे करने से ये बैठा हुआ है इस वक्त, बहुत चीजों से मिसिंग, बहुत चीजें वहां मिसिंग है अभी तक। जो कुछ हो रहा है वेस्ट पर हो रहा है, उसकी दो तीन वजह हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी चाहिए होता है इस तरह के इवेंट्स करने के लिए, चीजें बिल्कुल करने के लिए, जो शायद बिल्कुल अभी वो अवेयरनेस जगाने की थोड़ी और जरूरत है वहां पर। सेकंड क्या है कि शायद अभी तक लोगों की तवज्जो भी नहीं गई है इस तरफ, सबका फोकस ये होता है कि हम वेस्ट पे करते हैं, फारिग हो जाते हैं। तो जब हमने इस चीज को देखा, दो चीजें मेरे जहन में, एक, ये हमारे आईएनएस मार्केट के फ्रेंचाइजीज को एक अच्छा मोटिवेशन दे सकता है, बिकॉज सेम लैंग्वेज बोलते हैं, बिल्कुल सेम लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, एक अच्छा बिल्कुल बिजनेस करते हैं, उनको पता है एग्जैक्टली कि एक बंदे को डिलीवरी देनी कैसे है, बिल्कुल बात सही बात है, पहुंचानी कैसे है। तो बिल्कुल वो सही चीज बात मुझे है। नजर आई कि ये चीज इनको वेलनेस पहुंचाएगी। सेकंड में हमारा इस पे कोई मकसद किसी किस्म का भी, लोग होता है ना कि लोग इवेंट्स कर रहे हैं, आपका पहला मकसद क्या है जी? एक आपकी मार्केटिंग, सेकंड ऑफ कोर्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। बिल्कुल कासिम अली शाह में ये चीजें नहीं है, हमने इवेंट ही पूरा फ्री रखा है, ना हमें उसमें पैसे चाहिए, हम वो इन्वेस्ट अपने पास से कर रहे हैं। हमारे पास दो चार स्पॉन्सर हैं, ठीक है, वो हमारे साथ आ रहे हैं, खड़े, हमेशा खड़े रहे, हम उनके साथ खड़े रहे, तो वो चीज तो रहेगी रहेगी। लेकिन हमारा पूरा फोकस ये रहा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे लेकर आए हाँ और उनको बताएं, या तो बिजनेस में है तो भी वो किस तरीके से अपने आप को और मोटिवेट करके आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल और नहीं है तो उनको सोचना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जॉब कर सकते हो, लेकिन यू बिल्कुल ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट पैसिव इनकम। यू ऑलवेज हाँ हैव टू थिंक अबाउट कि मैं इसमें जॉब में मैंने हमेशा यहाँ से यहाँ पहुंच जाना है, लेकिन बिल्कुल अगर मैंने यहाँ से आगे जाना है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या, बिजनेस है, हाँ और उसमें मैंने बिल्कुल कैसे आना है। तो हाँ लोगों का वो डर और उसको कैलकुलेटेड डर कैसे बनाना है कि जी आपको रिस्क लेना तो बिजनेस में बहुत जरूरी है ना, वो रिस्क कैसे लिया जाएगा, क्या हाँ आया आपके लिए ठीक है भी या नहीं है। इस लिहाज से जब हमारी बात हुई तो मुझे कासिम अली शाह उसके लिए बहुत अच्छे फिट लगे, तो हमने उस चीज को फौरन फाइनलाइज किया, लॉक किया अपना कॉन्ट्रैक्ट, हमने कहा नहीं जी हम ये करने जा रहे हैं। हाँ और उसकी, और अगर ये चीज हमारी सही जाती है, जो इंशाल्लाह जाएगी, तो हमारा प्लान है कि हम इस तरह के इवेंट्स को कंटिन्यू रखें अपनी स्पेशली कम्युनिटी के अंदर। तो बिल्कुल कासिम अली शाह के बाद नेक्स्ट कौन आ सकता है? कासिम अली शाह को ही दोबारा हम तो कब लेकर आ सकते हैं, हाँ। हम अभी तो कैसे वो सेशंस खुद कर एक सकते इतना हैं। इतना उनके पास नॉलेज है, इतना कुछ सिखाने के लिए कि जाहिर है एक सेशन तो इनफ है ही है नहीं। ही नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल पूरा कहते हैं ना कि इतना इतना कुछ, इतना कंटेंट है, इतना है कि वो तो सारी सही बात है। बिल्कुल। तो बिजनेस और जॉब की अगर बात की जाए, जैसे भी आपने कहा कि लोगों को रिस्क, तो आप क्या समझते हैं लोगों को कि, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं रिस्क लेना चाहते हैं अपनी, लोग कहते हैं ना यार लगी लगाई लाइफ है, सब कुछ सेट है, क्यों हम एक जाके रिस्क लें। बिल्कुल। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई लोगों को बिजनेस या जॉब क्या ज्यादा
आप क्या रिकमेंड करेंगे किसी के देखिए, लिए? आपको दुनिया में बैलेंस तो रखना है, हाँ, दोनों तरह के बिल्कुल। लोग चाहिए, बिल्कुल। राइट? जॉब करने वाले भी चाहिए और बिजनेस करने वाले भी चाहिए। एट द बिल्कुल। एंड ऑफ द डे हमें सबसे पहली चीज देखिए, बिजनेस में एक आपका स्पेसिफिक माइंडसेट होता है। वो माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। जब भी मैं लोगों के इंटरव्यू करता हूँ, मैं पहली चीज वही देखता हूँ कि आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स बिजनेस। आपको वो बिजनेसमैन नहीं चाहिए कि जी मैंने पैसे लगाने हैं और मुझे घर आ हाँ, जाए बैठ पैसिव के। इनकम। वो चीज नहीं है। ये हाँ, बड़े हाँ। एक्टिव लोगों के लिए बिजनेस है, ओनर ऑपरेटर टाइप। आपको इन्वॉल्व होना है अपने बिजनेस में। इन बिल्कुल। ऑर्डर टू ग्रो योर बिजनेस यू नीड टू नो योर बिजनेस। और आपको उसके लिए जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ही उतना ज्यादा आप ही, आगे हाँ, बढ़ेंगे। बिल्कुल तो सही बात सबसे है। बड़ी चीज हम जो देखते हैं, देखिए मैं रिकमेंड करूंगा, मैं आईज क्लोज, मेरा कहना हमेशा होगा बिजनेस की तरफ आओ, बिकॉज हमारे दीन में भी है, बिल्कुल। राइट? इसको हमेशा प्रमोट किया गया है। हाँ। अगर आप देखें आज के दिन में भी जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं वो बिजनेस के ऊपर ही आपका ज्यादा नाम सुनने में आता है। आप कंपनीज के सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सुन लेंगे यहाँ पे 5-10 नाम, लेकिन अगर आप बिजनेसेस काउंट करने जाएं तो इन गिनत बिजनेसेस हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है, जो आगे बढ़ रहे हैं और बड़े बिल्कुल। सक्सेसफुल हैं इसके अंदर। हाँ। ऐसी ऐसी स्टोरीज है जो हमारे सामने आती भी नहीं है। देखा जाए तो बहुत ही बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। लोग बैठे हुए, उनके बिजनेस माइंड है, वो बड़े अपने काम में बड़े हरफन मौला हैं, बड़े अच्छे बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। बहुत डिलीवर सारे कर रहे लोग हैं। हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं और वो ना वो अपने उसने वो कहते हैं ना नट शेल से बाहर आना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मैं सही हूँ, खुश हूँ, कर रहा हूँ। तो कभी कोई ऐसा बिजनेस कोई एस्टेब्लिश किया, गॉड फॉरबिड वैसे, लेकिन कि आपने किया हो और वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो देखिए ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। 100%। सक्सेसफुल और फेलियर्स ये तो होते ही हैं और इंसान सीखता इसी से है। तो आपने कुछ ऐसा कभी आपने खुद आपके अपने करियर में कोई ऐसा फेलियर है जिससे आपने सीखा हो? बिल्कुल ऐसा, देखें फेलियर से ही आप हमेशा सीख के आगे बढ़ते हो। बिल्कुल। अगर आपने फेलियर नहीं देखा होगा ना तो वो ज्यादा बिल्कुल, रिस्की है। बिल्कुल। इसका मतलब आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर आगे भाग रहे हो। तो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन आपको अपने कैलकुलेटेड वर्क करना बहुत जरूरी है और आपके फेलियर बिल्कुल। लाइफ में आते हैं और आते रहेंगे। बिल्कुल। तो एक फेलियर आता है तो 4 सक्सेस आती है ना उसके बाद। बिल्कुल। तो उसको आप सही से सीखते हो और डिलीवर करते हो आगे जाके। तो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा हुआ है, हमने देखे हैं। मगर मैं एक बात मैं इसको हमेशा लेके जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ, कनाडा जो है ना वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। हमें उसको अवेल करना आना चाहिए प्रॉपर वे में, विदाउट हर्टिंग अ सिस्टम बट यूटिलाइजिंग अ सिस्टम प्रॉपर्ली, राइट? आपके पास आज के दिन में कैनेडियन ग्रांट्स मौजूद हैं, आपके पास लोन्स हैं CSPFL, जहां पे 75% गवर्नमेंट गारंटी है। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता तो वो 75% गवर्नमेंट ने आपको माफ कर देना है, राइट? आपका रिस्क, मैं फिर कहता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क है क्या? 25%। इतना तो आपको आपकी जॉब में भी रिस्क है ना, आज ये कर लेंगे क्या पता परसों नहीं रिसेशन आ जाता है, पेंडेमिक हमने देख लिया अपनी लाइफों में, ये चीजें देख ली, चीजें चेंज होती रहती हैं। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन अब आप यही बिजनेस कहीं और करें तो आपको ये वाली आसाइशें नहीं मिलती जो आपको कनाडा में मिल जाती हैं। आपको लोन्स मिल जाते हैं, स्मॉल बिजनेस लोन, CSPFL जो आप पे कहलाते हैं। 75% अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है फॉर एनी रीजन, वो पैसे माफ हो गए। अगर आपने कोई बिजनेस लाख का किया है जहां 75,000 का लोन था और वो आपका माफ हो गया, तो आपका तो 25,000 का एक्सपोजर रह गया ना। बिल्कुल। इतना तो आपने बना ही लिया होगा, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर इतना बना भी लिया होगा, जाहिर है इतना तो आप रिकवर कर ही चुके। एक तरीका तो ये सोचने का ये है। दूसरा तरीका बात, हर बिजनेस को सक्सेसफुल होने में टाइम लगता है। बिल्कुल। हमारे एक और चीज का माइंडसेट बहुत रहा है जो मैं आज तक वॉच करता हुआ आ रहा हूँ लोगों का, कि देखो कोई चीज भी ओवरनाइट नहीं होती। ये है पेशेंस की कमी है। पेशेंस की कमी है। अभी अक्सर लोग कनाडा में आते हैं, आपको देखेंगे आप आज यहाँ बैठी हुई हैं, आप बोलेंगे कि मुझे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो चाहते हैं नेक्स्ट डे वहां बैठ जाए जाके। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने स्टेप्स लेने हैं। ये लाइफ का असूल है, जिंदगी का असूल है। तो वो स्टेप्स लेके आपने आगे बढ़ना है और उसके बाद आपने उस जगह के शायद उससे भी ऊपर पहुंच जाना है। बिल्कुल। तो ये चीज आपकी रहेगी। सेम अप्लाइज इन बिजनेस। एक बिजनेस को स्टैब्लिश होने में अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना, कोई भी आपको जो सिखाएगा वो 1 से 2 साल लगते हैं। लेकिन हमारे लोग चाहते हैं कि डे 1 से वो चीज स्टैब्लिश हो जाए और हमारे घरों में वो चीज आना शुरू, जो हमने कभी सुनी होगी या सोची होगी। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं, कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जो आपको नेक्स्ट डे से ही आपको रिटर्न देना शुरू कर देंगे। लेकिन कोई भी एवरेज बिजनेस 3 महीने से लेकर साल का टाइम लेता है एस्टैब्लिश होने में। वो कमिटमेंट आपको चाहिए कि आपने फिर भी हंसते हुए पूरी कमिटमेंट के साथ एवरीडे वो वक्त देना है। वो डेडिकेशन, वो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो पेशेंस चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना अप एंड डाउन आएंगे। लेकिन अगर आप उस टाइम को निकाल लें, उसको अच्छी तरह से मैनेज कर लें, तो हाँ फिर वो सक्सेस स्टोरीज बनती हैं आगे से। बिल्कुल यही दौर है। दूसरा, बिजनेसेस को सक्सेसफुल करने में 2-3 चीजों का बड़ा हाथ होता है और सबसे बड़ा जो हाथ आज के दिन में है वो है मार्केटिंग। अगर हमारे एक और कहना चाहिए ना, थोड़ा सा माइंडसेट रहा है कि जी सब कर लेना है। मैंने ऐसे लोग देखे 1 मिलियन का बिजनेस लेते हैं, लेकिन जब आप उनको बोले जाके यार 3,000 मार्केटिंग में लगा दो ना। अभी आपको आपकी बात कट करके मैं यही बात इधर आने वाली थी
कि हम देसियों में ये क्यों है। मैंने कि देसियों में यही वाला नोटिस किया है कि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस कर लेते हैं, लेकिन जब बात मार्केटिंग की आती है कहते हैं हमने सारा इन्वेस्ट कर दिया, हमारे पास मार्केटिंग बजट नहीं है, आप फ्री में प्लीज इसको प्रमोट कर दें। यानी आप ये भी सोचें कि दूसरा भी जो कर रहा है उसका भी बिजनेस है, हर बंदे का काम है। अब मार्केटिंग करने वाले जो फर्म्स हैं या फ्रीलांस काम करने वाले ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, भाई वो भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग इसका बजट, मुझे बड़ी हैरानगी भी होती है इस बारे में ना कि भाई आप प्लीज, ये तो बैकबोन है मार्केटिंग। 100%। आपने सब कुछ कर लिया, अब किसी को पता ही नहीं है तो फायदा क्या फिर ऐसे बिजनेस को। आप जाके $1 मिलियन का बिजनेस ले लें, exactly. लेकिन अगर लोगों को उस बारे में पता ही नहीं है तो आपके $1 मिलियन बिजनेस का फायदा क्या है। बिल्कुल बात सारी यही है कि जैसे आपने बोला, मेरे भी यही क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं ना कि आप मार्केटिंग का बजट सेट करके साइड पे रखो, पहले रख दें, exactly. और उसके बाद आपको ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर कोई कहना खाना बाद में, पहले मार्केटिंग करानी है, क्योंकि वही चीज आपको लाके देने वाली है सारा बिजनेस और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका। तो लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा एक आप देखें, दोस्ती यारी बातें आती है ना हमारी, हम एक दफा दो दफा किसी को प्रमोट कर देंगे, बात कर देंगे, लेकिन उससे आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है। ये ऑनगोइंग थिंग है, कंसिस्टेंसी के साथ। एक और चीज बड़ी आम हो गई है, वो ये है कि आपने उसको नोट किया कि कोई अगर किसी को देना है, आजकल के ब्लॉगर्स का दौर है, एग्जाम्पल आप, तो हमें जी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपको नहीं पता फायदा होता है कैसे और क्या है। ये चीज डिलीवर होने में आपको महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। जिस बंदे ने आज देखा है उसके जहन में बैठ चुका है, अब जब भी वक्त आएगा वो आपको आके उसका रिटर्न दे देगा। नहीं, रिटेल में आई थिंक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है कि जैसे रिटेल कंज्यूमर बिजनेस है, वो क्या चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट की ले लो जी, हमारे कस्टमर्स नहीं आए, भाई ओवरनाइट मिरेकल्स नहीं होता। अवेयरनेस कैंपेन होती है, मार्केटिंग इज अवेयरनेस कैंपेन्स कि अवेयरनेस हो रही है, लोग देख रहे हैं, 4 लोगों ने देखा, अभी मैंने एक सेफ पोस्ट कर ली कि अच्छा ये रेस्टोरेंट था, मुझे जाना है। अब मुझे हो सकता है मैंने अभी मार्केटिंग करवाई हो, लेकिन मैंने आज देखने के बाद मैं कल नहीं जाऊंगी, 1 महीने बाद मुझे जाना है, मैं निकालूंगी, अच्छा मैंने सेव किया था, ये रेस्टोरेंट है, चलो अब चलते हैं। लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, वो चाहते ओवरनाइट रिजल्ट्स। ऐसा ही है। ये थोड़ा शॉर्ट तो वो ना, ये चीज भी बहुत कोच करने की जरूरत है, हम करते हैं इस चीज को कोच के। देखो मार्केटिंग ऐसी चीज है जो आप लगा रहे हो ना आज, ये आज वापस नहीं आएगा, लेकिन ये आपको लॉन्ग रन में 2 गुना देके जाएगा, 3 गुना देके जाएगा। मार्केटिंग भी कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए। जैसे आपने भाई कोई बिजनेस किया तो लाइक हर महीने आपको उसको करना है, बूस्ट करना है अपना बिजनेस। बेशक लोग समझते हैं कि नहीं बस एक बार खोल लिया, वॉक इन, अब कस्टमर आते रहे, कहीं से खुद बखुद आएंगे। तो वो लोगों का बड़ा, मेरा थोड़ा ना इस चीज में मैं बड़ा, या हमारा थोड़ा सा लैक है। हमारी कम्युनिटी के अंदर कहना चाहिए कि लैक ऑफ मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, जहाँ पे इनको बहुत फोकस करने की जरूरत है। लोग पैसे लगा के इन्वेस्ट करके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस ओवरनाइट चलेगा या हमारे पैसे नहीं बनते। मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं जो चाहते हैं आके कि जी हमने तो खोला है, चल नहीं रहा, अब क्या करें। और ये बहुत सारे बिजनेस, बाहर की बात कर रहा हूँ, इवेंट्स में जाता हूँ, यार मैंने वहां पे 2.5 लाख लगाए थे, मैंने वो रेस्टोरेंट लिया, नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ। अब हमेशा कहता हूँ कितना टाइम हुआ है, 4 महीने, कर क्या रहे हो, ब्लॉगर सबको बुला के देख लिया। ऐसे नहीं होता। लाइक इसमें आपको बहुत एक अगेन आपका माइंडसेट, दूसरा कंसिस्टेंसी, और तीसरा पेशेंस चाहिए। बिल्कुल आप उस चीज को 100% हंसते हुए एग्जीक्यूट करते रहो। इसीलिए जब बिजनेस करते हैं ना तो कहते हैं कैपिटल फंड्स, आपके रनिंग कैपिटल होना बहुत जरूरी है। हमारे मसला क्या है कि बिजनेस अक्सर लोग करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो अगले महीने देने के लिए रेंट नहीं है, तो ये फिर आप बिजनेस में आए क्यों? एग्जैक्टली, दैट्स अ रॉन्ग मूव। पहला मूव भी गलत किया आपने। बिल्कुल। दूसरा आपके पास मार्केटिंग के पैसे नहीं है, दूसरा मूव गलत हुआ। तो फिर तो मैं गारंटी से कहता हूं आप 6 महीने बिजनेस से बाहर हो जाओ। सही बात है, सही बात है। तो ये जो बेसिक है ना, इसी को सिखाने के लिए आप यकीन करें, हम ये इवेंट्स करते हैं, सेशंस करते हैं, सिखाते हैं, एक्सपोज, हम हर एक्सपो में मौजूद होते हैं, फ्रेंचाइज एक्सपोज वगैरह में। और मैं यही कह रहा होता हूँ कि देखो अगर आपके लिए है, मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा, आप सीखने वाले बनो। बिल्कुल सही बात है। ये मैजिक नहीं है, बिजनेस है। ऑफ कोर्स हर चीज में टाइम लेती है, हर चीज टाइम टेकिंग है, और एक अल्लाह का प्रोसेस भी तो है ना। पहले आप क्रॉलिंग करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा ना पकड़ के चलते हैं, फिर चलते हैं और फिर भागना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो इसी तरह हर चीज में एक ये प्रोसेस है। एक प्रोसेस जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, जर्नी नहीं कंप्लीट करेंगे, वो चीजें नहीं होती। बस पेशेंस, वही वाली बात है ना कि पेशेंस चाहिए। बेशक। तो हाँ, तो आप ये बताएं कि आपकी लाइफ इंस्पिरेशन क्या है? क्या किसी चीज ने आपको इंस्पायर किया जिसकी वजह से आप इस तरफ आए, या कुछ अपना शौक था? होता है ना कि किसी को देख के भी शौक बनता है। बेशक। हम अपनी फैमिली की बात करूँ ना, सारे मैंने जॉब की बात आती है, सब जॉब करने वाली हमारी फैमिली रही है। मेरे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
मैं अपने चचा, ताया, मामू किसी को भी देख लूँ, कजन्स अच्छा। भी देख लूँ, हर बंदा जॉब में रहा है। अच्छा, सब आई जॉब में ही थिंक रहे ये हैं। मैं कहता हूँ हमारी अपनी फैमिली में आके इमीडिएट मैं, मेरे भाई बहन, मतलब हम लोग जाके बिजनेस में मूव हुए। अच्छा। और ये वाहिद ही फैमिली होगी मेरा ख्याल है इस खानदान के अंदर जो अभी तक मैं जितना जानता हूँ, अगर मैं मिस ना कर रहा हूँ किसी को तो। अच्छा। तो मेरे अंदर क्यों आया, बिकॉज मैंने यही चीज देखी कि यार ठीक है बेहतरीन जॉब्स कर रहे हैं, बेहतरीन आसाइशें हैं, चीजें हैं, लेकिन एक लिमिट है। और वो लिमिट खाली पैसे की नहीं है, वो लिमिट आपकी अपनी कैपेबिलिटी की भी है कि आप उसके बाद यूटिलाइज ही नहीं हो रहे हो, अपने आप को चैलेंज ही नहीं कर रहे हो आगे जाके कि मैं और कर क्या सकता हूँ। ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है। हाँ। प्लस क्या है जॉब के अंदर जो मुझे एक चीज हमेशा रही जब मैंने यहाँ पे आके कनाडा में और जॉब शुरू की ना, कि आप अपने लिए तो करते हो, आप आने वालों के लिए कैसे आसानी बना सकते हो। बिल्कुल सही हम जब बिजनेस करते हैं तो हम एक नहीं, हम 8, 10, 15, 20 फैमिलियों को ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आप सिंपल रेस्टोरेंट आप ओपन करते हैं ना, एक हाँ, सिंपल बिल्कुल कन्वीनियंस सही बात मार्केट, है। आपने 5 से 7 जॉब क्रिएट कर दी। बिल्कुल सही अब बात है। अगर ऐसी चीज को आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपने कितनों को साथ लगा दिया। बिल्कुल सही आप बात जॉब है। कर रहे हो, क्या आप ये चीज कर सकते हो? आपने खाली अपना घर चलाना है, अपने बिल्कुल बच्चे सही पालने, बात है। अपने खर्चे पूरे करने, सही उनकी बात है, वो शादियां तो करानी फिर और वो दैट्स इट, हाँ, बस वही रिटायरमेंट का वेट चक्कर में, करना है। हाँ, तो हाँ। मेरा हमेशा बिजनेस को प्रमोट करने का मतलब ये रहा है कि अपने लिए तो कर रहे हो, अगलों के लिए भी करो, अगलों के लिए भी आगे चीजें लेकर आओ, बिल्कुल। दरवाजे खोलो, अपॉर्चुनिटीज बनाओ, आगे लेके चलो, और वो चीज बहुत जरूरी है वो तो और खैर उसमें बहुत हमेशा, बरकत हाँ, है। बरकत है। लेकिन आजकल का जो दौर है उसमें तो बंदा यही है ना कि सब अपना सोचते सब हैं अपना सोचते कि अपना सोच लो, अपना क्या फायदा है, दूसरों के लिए कौन इतनी हेडेक ले, कौन क्या करे। फिर जैसे मेरी अपनी, मुझे याद है किसी से बिजनेस में, मैं खुद भी क्योंकि बिजनेस में रही हूँ, बिजनेस तो एक, जब आप बिजनेस कर लेते हैं ना उसके बाद आप जॉब कर भी नहीं कर ही नहीं सकते, सकते, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जबकि ही है। हेडेक बहुत है, नो डाउट। जैसे अक्सर सब कहते हैं यार नहीं तुम तो बिजनेस करती हो, क्या मुश्किल। मैंने कहा सुनो, तुम लोग मंथ एंड पे खुश होते हो कि तुम्हारी सैलरी आती है, बिल्कुल। हमें हेडेक होता है कि हमें देना है। देनी है, सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो, लेकिन मैं कहता हूँ फिर बेहतर है, आप पे देना है, हाँ सही लेना बात नहीं है, सही तो बात ये है। फिर भी एक अच्छी बात है। हाँ। डेफिनेटली आपकी बात सही है। देखिए कोई भी चीज स्ट्रेस फ्री तो नहीं है आज के दिन स्ट्रेस फ्री तो कुछ भी में। नहीं है। स्ट्रेस तो आपने लेना ही है, बिल्कुल जॉब में सही भी लेना है, बात यहाँ है। भी लेना है। वहां पे बिल्कुल। परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वहां मसाइल आ रहे हैं, वहां चीजें हो रही हैं, वो भी बिल्कुल, जानी है। वो तो सही यहाँ है। पर भी ये चीज है, कम से कम बिजनेस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। और हाँ। फिर आप एक बिजनेस में आते हो, फिर एक रहता नहीं है वो। अगर आपका माइंड सेट है, आपका एटीट्यूड सही है बिजनेस की तरफ, आप यकीन करें आप बहुत जल्दी आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी नजर आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। कि यार ऐसे क्यों है, इसको मैं क्या करूं, यहाँ पे बिजनेस हो सकता है, बिल्कुल ऐसे सही क्यों बात यहाँ है। पे हो सकता है। बिल्कुल तो वो सही बात है। बिजनेस के जब आपका दिमाग चलना शुरू कर देता है ना, तो आप बिल्कुल, ऑटोमेटिकली वो हर जगह दिमाग पे कहते हैं ना इन्वॉल्व होना सारा शुरू कर खुल देते हैं। जाता है, तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, फिर बेशक। हर चीज में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है नजर और आप आएगी। देखते हैं, या। और नहीं तो आपको हर चीज में रुकावटें ही दिखेंगी। बेशक। तो आपको आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल है आपका, कोई 3 रोल मॉडल बताएं मुझे जिसको देख के एक होता है ना इंस्पिरेशन मिली हो, बचपन में जिसको एडमायर किया हो कि मुझे बड़े होके ऐसे बनना है, इस तरह करना है, होता है ना। रोल मॉडल जो है ना, मैं समझता हूँ जो भी मेरे लिए स्पेशली वो मेरे सबसे पहले मेरे वालिद साहब हैं बिल्कुल। हमेशा। और आई थिंक पहला रोल मॉडल आपका वापी होता है आपके बिल्कुल सामने, सही राइट? बात है, हाँ। कि उसने कैसी जिंदगी गुजारी, हमें कहाँ से कहाँ लेके आए, और बिल्कुल। अब हमने उनको रिटर्न कैसे देना है, उस हाँ। बात का वैसे हम हाँ। कभी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी अपने जरिए से, और हमें जिस जगह पहुंचाया। तो जो पहला रोल मॉडल मेरा होगा तो मैं उसको हमेशा बोलूंगा कि मेरे माँ बिल्कुल। बाप हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बाप, उसके बाद आपकी माँ। ऑफ कोर्स ये एक चीज है बिल्कुल। कि मैं इनको हमेशा अपना कहूंगा, हाँ। मेरी पहली इंस्पिरेशन वही है। सही। सेकंड, मैंने हमेशा वक्त के साथ साथ रोल मॉडल्स Change आपके होते चेंज रहे। होते रहते हैं, बिल्कुल राइट? सही बात है। पहले आपका रोल मॉडल था ऑफ कोर्स मैं जब यहाँ पर आया कि मेरा किसने हाथ पकड़ा, जिसने मुझे सिखाया कि फरहान तुम ये फील्ड लो, यहाँ बिल्कुल। जाओ, तुम्हारी कैपेबिलिटी है, किसी ने आप पे ट्रस्ट किया हो पहली मरतबा ना, वो चीज बिल्कुल। आपकी रहती है। तो मैं जब सुबारो में कंपनी में था, काम करता था, वहाँ पे हमारे जो कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, वो मुझे आज तक याद है, बंदा उसने एक अपॉर्चुनिटी के दरवाजे मेरे लिए खोले, और मैंने उसको डिलीवर किया, तो उसको एक्नॉलेज किया और आगे से आगे हाथ पकड़ के बढ़ाया, मौका दिया। वरना आपको पता है हम जिस कम्युनिटी में बैठे हैं या जिन लोगों में बैठे हैं, आप कोशिश होती है कि आप टांग खींची जाए, बढ़ाया ना जाए, हाँ, राइट? आपकी इस बात पे मैं ये कहूंगी, 2 चीजों को अप्रिशिएट करूंगी। एक तो ये कि आपने उस बंदे को अप्रिशिएट किया और याद रखा कि इसने मुझे आगे बढ़ाया। वरना लोग मैंने ये भी देखे हैं कि चीज सीख लेते हैं, बन जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमारी तो किसी ने कुछ की ही नहीं मदद, हम तो खुद बने। तो ये भी एक अप्रिशिएटेबल थिंग है कि आपने उनको अभी तक आप उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपके साथ किसी ने और कुछ अच्छा दूसरी किया उनकी है, कि उन्होंने अच्छा किया। बिल्कुल डेफिनेटली आपको इसको करना चाहिए। देखें, अगर लोगों को बताओगे ही नहीं कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया, बिल्कुल, तो आपको पता है वो जो दरवाजा है ना, वो बंद होता चला जाता है। बिल्कुल। एक, आप उसको एक्नॉलेज करो कि वाकई तुमने सही किया, और दूसरा आप वो रिपीट करो। अगर किसी ने एक मेरे साथ किया तो मेरी कोशिश में 4 के साथ कर दो, वो 4 आगे जाके और लोगों के साथ करें, ताकि ये चीज कंटिन्यू हो, क्योंकि ये बहुत मिसिंग है।
और यही होता है ना, देखें जो आप दुनिया को दे रहे हैं वही आपको वापस मिलता मिल रहा है, है। बिल्कुल। तो आप जो अच्छी एनर्जी स्प्रेड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके पास भी अच्छी एनर्जी आएगी। बेशक। आप लोगों की मदद कर रहे हैं तो आपका भी कैसे अचानक से कहाँ से जब आपको जरूरत है हो आपको जाती हैं पता नहीं चीजें, चलता कहाँ से आपको हेल्प चीजें होती हैं। पता भी नहीं ऐसे ही है, चलता, हो बिल्कुल ऐसे ही जाती है। हैं। इसमें तो एक चीज और भी है राहत, जो मैंने नोट की और मैं कहता हूँ कि एक और चीज से भी बाहर आना है कि हमने सिर्फ अपनों की ही मदद करनी है। बिल्कुल, कि वो मुस्लिम होगा तो हम मदद करेंगे या ये पाकिस्तानी बड़ा, होगा तो मदद हाँ, करेंगे, ये नहीं, थोड़ा गलत ये कॉन्सेप्ट चीज बहुत है। गलत है। ह्यूमैनिटी, आपके सामने कोई भी है जहां पे आप आगे बढ़ के कुछ कर सकते हो तो आप कर दो, बिल्कुल बिला जवाब कर दो। इससे बिल्कुल। ये चीज का अल्लाह ने आपको रिटर्न देना है, यहाँ पर भी और आगे भी हाँ। इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ मेरा ये आजमाया हुआ है, देखा हुआ है। तो जो चीज आप कर सकते हो, जिसके लिए भी दरवाजे खोलो, किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना करो। बिल्कुल सही सबसे बात बड़ी है, चीज ये है बिल्कुल। कि आप आसानियां बनाओगे ना, आसानियां आती जाती हैं। बिल्कुल आप सही बात मुश्किलात है। बनाओगे, मुश्किलात आएंगी। मैं ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो आएंगे, आपसे सीखते हैं, आप उनको सिखाते हो, आपके ही कंपटीटर आगे बनते हैं। बढ़ाते हो, कॉम्पिटिटर बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर आपसे हटके आप ही के बारे में बात भी करते हैं। जिनको मार्केट का एक अलिफ बे नहीं पता होती, जिनको बिजनेस के अलिफ बे नहीं पता, वो भी आपको सिखाने आ जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को ये भी देखा कि बड़ा शॉर्ट टर्म सक्सेस होता है उन लोगों का, बेशक। बहुत छोटा टाइम होता है उन लोगों का, जहाँ क्योंकि जाहिर है मैं भी फील्ड में रही हूँ, इस तरह हुआ, लोग आए बड़े क्लोज फ्रेंड बन के आपके साथ रह के हर चीज सीखेंगे आपसे, फिर नेक्स्ट डे पता चलेगा अरे वो सेम वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे थे। लेकिन वही वाली बात है ना कि बस जब तक आपकी है कि नीयत अच्छी नहीं हो, और अमलों का दारोमदार तो है ही नीयतों पर, तो जब आपकी नीयत ही अच्छी नहीं थी कि हमने तो दिल खोल के साफ दिली से हर चीज सिखा दी, अगले ने जो जाके करना होता है फिर आगे देख ही लिया होता है कि जी वो बंदा उस तरह नहीं आगे ग्रो कर सका, क्योंकि उनकी इस बात से मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि फरहान तुम ये बातें सबको बोल देते हो, कर देते हो, तुमने क्यों किया, देखो तुम्हारे साथ उसने क्या किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत शॉर्ट टर्म है, जो उसने मेरे साथ किया वो अब सामने अभी आ जाएगा, लेकिन जो मैंने किया मुझे उसका रिटर्न मुझे पता है, मुझे कहाँ कब कैसे मिल जाएगा, और वो मिल जाता है। बिल्कुल, इससे बेहतर है लोगों ने तो बात करनी है, आपके बारे में कर रहे हैं अच्छी बात है, मगर बात उसी के बारे में करते हैं जो कुछ कर रहा होता है। बिल्कुल आप बताएं ना, आप और मैं बैठ के हम किसके बारे में बात करेंगे, परवाह भी नहीं होगी। आप इतने बिजी हो गए लाइफ में, आप कहोगे आगे बढ़ो, लेकिन जहां लोग बैठ के आपको आपका नाम लेके याद कर रहे हैं, अच्छे में बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा किया है, और बुरे में तो बिलीव उनके पास कुछ करने को नहीं है, और इसका मतलब आपने बहुत ही अच्छा किया है। उन पे आपको खाली आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, और बाकी हमें करना भी नहीं चाहिए टाइम वेस्ट। नेगेटिव एनर्जी आप जितनी जल्दी हो सके, मैंने आजमाया हुआ, अपने इर्द गिर्द से हटा दें, आप हटा के देखो आप कितनी जल्दी आगे बढ़ोगे, कितना आपका फोकस खुलेगा, विजन खुलेगा, क्या आपकी सोच है। सही बात है, क्योंकि अपना कहते हैं ना जिस चीज पे फोकस रखेंगे, जिस चीज को एनर्जी देंगे वही इंक्रीज होती है। नेगेटिविटी को देंगे तो ऑफ कोर्स आप वही जमा करते जाएंगे, पॉजिटिविटी पे रखेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपकी बढ़ती चली जाती है। देखिए इस यूनिवर्स में मैंने देखा है जो चीज हमारे मुंह से निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं जाके पूरी हो जाती है, किसी ना किसी वे में। तो हम जो बोल रहे हैं ना, हमें वो भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ बोलते हैं यार ऐसा कभी नहीं हुआ, और वही चीज दोबारा हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए हम अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, पॉजिटिविटी फैलाएं, और नेगेटिविटी को साइड पे करें, जितना कर सकते हैं उसके बारे में कम से कम बात होगी, वो उतनी ही दबेगी। कहते हैं ना गंदगी में पाँव डालोगे तो छींटे अपने मुंह पे भी आनी है ना, फायदा नहीं है, तो उससे बाहर हो जाओ जितनी जल्दी हो सकते हो। और नहीं अब देखा जाए तो दुनिया में इतनी वैसे भी जब से कोरोना हुआ फ्रस्ट्रेशन हो गई है लोगों की, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो गई है, हर चीज चेंज हो गई है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ऐसा नहीं, लोग हर बंदा अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है, एक जंग लड़ रहा है, सब अपने अपने मसाइल में है। तो अगर आप थोड़ा सा प्यार बखेर दें, कुछ मुस्कुराहट दे दें किसी को, तो वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू कि अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो यार दुख भी मत दो, तो यानी अच्छे काम करो। हमें अपनी हर चीज को बैलेंस करना है, बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, फ्रेंडशिप, जो हमारी सोशल लाइफ होती है, वो चीज आपकी हो गई, ये जिस तरह की चीज भी हो। दूसरा हमें एक चीज जो मैंने सीखी है हमें करने की जरूरत है, वो है कि हम लोग जजमेंटल होना छोड़ दें। हम लोग वो रोल लेना छोड़ दें जिसके लिए हमें बनाया ही नहीं गया। हम वो करें जो हमें करना है, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दे जिसको फैसले करने। बिल्कुल सही तो बात हम नहीं होते कहने वाले कि यार इसने ऐसा क्यों किया, इसके साथ तो ये होगा, या इसने गुनाह कर दिया, इसने सवाब कर दिया। ये हमारा काम कभी था ही नहीं। बिल्कुल सही, ना ये है ना ये हो सकता है। नहीं, लोगों को जज कर लेते हैं ना बगैर देखे, खाली उसके कपड़ों से, उसके हुलिये से, जबकि वही ना कि वो बाय जज करते हैं आपका कवर देखकर। आप उनको पता ही नहीं है कि इसके पीछे स्टोरी क्या है,
उस बिल्कुल पूरा सही नावल बात लिखा है। हुआ किसी ने है, बात क्या बिल्कुल है, सही बात मतलब है। वो जो गहराई है ना वो किसी को बिल्कुल, पता नहीं है। और बिल्कुल। सबका फोकस ये होता है बस जितनी जल्दी किसी के बारे में कमेंट्स पास कर सकें या कह सकें या फतवा दे सकें, क्या क्या निकलते हैं। हाँ, मैं बहुत चीजों से गुजरता हूँ, हमारे बिजनेस में बहुत चीजें ऐसी आती हैं जहां हमें किसी न किसी बारे में कोई ना कोई चीज सुननी पड़ती है। हाँ, बट बात यही है ना कि आपकी नीयत अच्छी है, आप अपने आप को लगाए रखो, जहां पे लगे हुए हो काम बिल्कुल करते रहो, सही लोगों बात की है। हेल्प करते रहो, और रास्ते वो बनते लोगों जाते की हैं। हेल्प करने के बजाय मशवरा दे देते हैं सब, भाई या अगर किसी को हेल्प करनी है आप उसकी हेल्प कर दें। या नहीं, इसको पहले इन्वेस्टिगेट कर लो कि इसको ये या ज़कात का डिजर्व करता भी है या कि नहीं। ये भी यार एग्जाम्पल क्यों, है। या क्यों भाई क्यों, अगर आप दे दें, अल्लाह अल्लाह ताला भी तो आपको दे ही रहा या है, या आप दे दें, आगे उसकी नीयत और वो जाने। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ों में ये कि अभी तक स्टिल हमारे या लोगों को सीखना भी चाहिए। या और अच्छा, मैं तो कहती हूँ अच्छी चीज़ को भाई सीखो, बताओ, लेकिन नहीं, लोग कहते हैं नेगेटिविटी ज़्यादा ढूंढ लेंगे किसी भी चीज़ में बचने के लिए कि चलो नेगेटिव करके अपना हिसाब किताब कर लो। देखिए यही चीज है, इसी को हमने खत्म करना है और कोच करना है। मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई आता है हेल्प मांगने ना, आप सोचो अल्लाह ने आपको काबिल बनाया और आपको बिल्कुल, वसीला बना रहा है उस हेल्प करने का। बिल्कुल, उस वक्त वो कौन है, क्या है, उसको उसको नसीहत वसीयत कुछ करने की जरूरत है, उस वक्त बिल्कुल, हेल्प कर दो। एग्जैक्टली, सिखाने का वक्त भी होता है, बिल्कुल सही सिखाने का बात है। वक्त वो आपको आना चाहिए। हाँ, कभी को बंदा तकलीफ में हो तो आप सिखाते नहीं हो, उस वक्त आप बिल्कुल, उसकी हेल्प करते हो। उसको जब वो हीलिंग उस चाहिए, तकलीफ से उसकी निकल मदद जाए फिर आप चाहिए। बिठा के समझाओ कि बिल्कुल, यार तुमने देखो ये किया, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम तुम बिल्कुल, ये बात सोचना। बिल्कुल वो सही होती है बात है। सिखाने के वक्त। अगर आपको कोई चीज की तकलीफ है, मैं आपको सिखाने बैठ जाऊंगा तो आपने उस वक्त सीखना नहीं है, बल्कि आपके दिल में वो बात बैठ जाएगी कि यार इस बिल्कुल, बंदे मैं के इतनी पास में तकलीफ आज में से थी। गया हाँ, और ये मुझे लेक्चर दे रहा है बैठा हुआ। हाँ, सही बात तो है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि हम इस चीज को लेके जाएं आगे से आगे जहां तक पहुंचा सकते हैं, कि हम हर एक को आपस में इन्वॉल्व करें और जितना ज्यादा हम उनकी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करें, और उसकी तवक्को रिटर्न की उनसे ना रखें, अल्लाह से रखें। बिल्कुल होता ही यही है कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आपकी कोई मदद की है या किसी तरह भी आपके लिए कुछ किया है तो उसका रिटर्न आप ही से मुझे मिलेगा। बिल्कुल वो मुझे जब मेरा टाइम आएगा, अल्लाह मियाँ किसी के भी थ्रू मुझे वो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल, कहते हैं ना, उसका बदला अजर मुझे मिल जाएगा। बेशक तो वो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल बेशक के, नेकी करके भूल जाओ, तभी लोग कहते हैं। बेशक बेशक। तो चलिए, आपके दोबारा इवेंट के बारे में हम बात करते हैं, कासिम अली शाह, क्योंकि मैं भी बड़ा वेट कर रही हूँ, मुझे बड़ा पसंद है वो बंदा। तो आपने इसकी टिकट्स वगैरह नहीं है कोई? हमने इसकी कोई टिकट्स नहीं रखी हैं। अच्छा, फ्री पार्किंग है ओशवा कन्वेंशन सेंटर के अंदर। ये 8 नवंबर को हो रहा है अच्छा, और इसमें हमने लिमिटेड सीटिंग रखी है क्योंकि हमारा ओके। मकसद वहाँ पे गोला गंडा बनाना नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा मकसद वहाँ ध्यान पे से है सुनने वाले, कि एग्जैक्टली उस हाँ, क्राउड को लेकर हैं जो वाकई सुनना चाहते हैं, बिल्कुल, सिर्फ वो नहीं जो तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। हाँ, मेरी मेरी हमेशा कोशिश रही है कि उनको आगे लेकर आके अपॉर्चुनिटी दी जाए जो बंदे वाकई इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बिल्कुल, सीखना चाहते हैं, और उनको हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहे हैं और ये हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक एक है। दफा का नहीं है। तो इस तो इवेंट अभी भी में ये एक होगा इनका ये या 2 कुछ, इवेंट होने जा या रहे हैं। 2-3 ये नवंबर सेशन? 8 में यहाँ पर आपका ओशवा ईस्ट साइड को पूरा कवर कर रहा है, आपके स्कार्बो से लेके और प्रीटी मच बोमिनविल तक, और अच्छा, एक वेस्ट पर होने जा रहा है 10 नवंबर को। तो अच्छा, 2 इवेंट होने जा रहे हैं। ठीक है, 8 वाले को हम खुद ही कर रहे हैं, 10 वाले को बदर भाई मैनेज कर रहे हैं बेसिकली, और ठीक उनका है, इवेंट है वो, हम उनको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसके लिए भी। तो ये दोनों ही इवेंट अपने आप में सोल्ड आउट इवेंट। इनफैक्ट मेरी बदर भाई से बात हो रही थी, जो आपका वेस्ट साइड का इवेंट है वो तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। अच्छा, उसकी मार्केटिंग हमने बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, चीजें शुरू हो चुकी अच्छा, थी। अच्छा, 8 वाले को हमने अभी अनाउंस किया, आई ओके, थिंक 2 हफ्ते ही हुए हैं, और उसकी भी कैपेसिटी हमारी 50% सोल्ड आउट हो चुकी है। तो अच्छा, नेक्स्ट 50% है क्योंकि हमने टिकट्स थोड़े थोड़े करके रिलीज कर रहे थे देखने के लिए कि हमने किस मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो अब हम अगली सीरीज हमने कल सुबह रिलीज की है। आई थिंक ओके, हमने अनदर 150 टिकट्स ओपन की हैं, तो लोग बुक कर सकते हैं इवेंट ब्राइट के ऊपर जाकर। अच्छा, खाली रजिस्ट्रेशन करनी है, वो रजिस्ट्रेशन खाली, करनी है, कोई कॉस्ट हाँ, नहीं है किसी किस्म की भी, ठीक है। ना पार्किंग की तो कोई कॉस्ट है। कैपेसिटी का कितनी है वहां पे, जो है कितने अभी लोग जो आ हम सकते टारगेट हैं? कर रहे हैं वो 450 पीपल है ओके, इस वक्त, और अगर हमें थोड़ी सी कैपेसिटी ऊपर नीचे करनी पड़े तो शायद हम 500 तक अरेंज कर पाएंगे, डिपेंड ओके, करता है। तो आई थिंक हाँ, अभी हम ऑलरेडी 220 समथिंग की हमारी ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी हैं। ठीक कल है, हमने अनदर 150 ओपन किया, यहाँ पर सर्टेन टिकट्स थोड़े से और रह जाएंगे, उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप्स वगैरह में जाते हैं उसके बाद जो बचेगा हम उसको भी ओपन कर देंगे। तो इनके साथ कोई टॉपिक वगैरह डिस्कस हुए हैं कि किस बारे में बात करेंगे, क्या बताएंगे? एक होता है ना कि भाई लोग किस बारे में सुनना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक्स वगैरह हमने 2 की चीजें है? फोकस रखी हैं, हाँ, एक बिजनेस और ठीक एक है, पर्सनल लाइफ। ठीक तो है, ऑफ कोर्स उसके अलावा Q&A का मौका भी दिया जाएगा, तो अपने सवाल भी किसी के जहन में कोई है तो हाँ, उसके भी हमने 20 मिनट्स रखे हैं कि ठीक वो है, भी हम 8 10 12 सवाल लोगों से लेके उनके आंसर भी उनको लेके उनके बारे में ही बात करी जा सकती है, तो वो मौका लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो हमने एक बिजनेस के ऊपर रखा है,
कि उसमें हम कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं, और एक हम लोग एक पर्सनल एक जो हमारे यहाँ का लाइफ स्टाइल है उस पर अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस कैसे करें, वो चीज हमने रखी है। तो ये 2 टॉपिक हमारे मेन रहेंगे, बाकी कुछ सब टॉपिक्स निकलेंगे, वहीं पे कन्वर्सेशन होंगी, हमारे कुछ पैनल्स बनेंगे उसके ऊपर, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लेकर आ रहे हैं। तो बेसिकली वहां पे हमारे पास कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे जिन्होंने इसी तरह यहाँ पर आके सेकंड करियर में अपने करियर बनाए हैं कनाडा के अंदर। हम उस बारे में उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो चीज मोटिवेट करे लोगों को, दिखाएंगे कि देखो ये भी सेकंड करियर बनाया, चूज किया, कैसे आगे बढ़े। कुछ एग्जांपल्स होंगी, बाकी जैसा वहाँ पे लोगों का माहौल होगा उस हिसाब से कुछ टॉपिक पिक कर लिए जाएंगे। अच्छा। चलो, अगर आपकी बात की जाए तो आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह, यानी अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? आई एम श्योर जब आप काम करते हैं तो दोस्त है आपके साथ बैठते हैं, जैसे कोई नया काम ही स्टार्ट करो तो लोग कहते हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, नहीं यार ये तो नहीं चलने वाला, ये तो नहीं होगा, भले उसने वो काम किया नहीं हो, उसको जीरो नॉलेज हो उस चीज की, लेकिन लोग अपना इनपुट जरूर देते हैं। तो आपने कैसे इन सारी चीजों आई एम श्योर फेस किया होगा? देखिए, क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है, जितना आप सुनते हैं ना उतना आपके अंदर और जज्बा बढ़ता है उस चीज को गलत साबित करने का। बिल्कुल। तो ये चीज मैं कहता हूँ, एक्चुअली मुझे क्रिटिसिज्म मोटिवेट करता है। जब बंदा आके बोलता है ना ये तो कर नहीं सकता, ये चीज हो नहीं सकती, तो मैं कहता हूँ अब तो करना ही है ना, पहले ना भी कर रहे हो तो आपको और दिल से आप वो चीज उसको प्रूव करने में लग जाते हो कि नहीं ये चीज हो सकती है। जो चीज आप करना चाहते हो ना उस पर आपका बिलीफ क्या है वो मैटर करती है। अगर आपको उसका बिलीफ 100% है ना, 1% भी आप डामाडोल नहीं हो रहे, तो बिलीव करें आप वो चीज आप वहां पे जहां ले जाना चाहते हो वो सक्सेसफुल बना दोगे, वहां ले जाओगे। मैंने अपनी लाइफ में यही चीज सीखी है। और अगर फिर भी नहीं होती ना तो कोई बात नहीं, आपने अपने 100% एफर्ट दिए, नेक्स्ट उससे आप सीख इतना चुके होते हो कि जब अगली 2 चीजें करते हो ना आपके लिए वहां पे मतलब बहुत ज्यादा दरवाजे खुल जाते हैं। तो क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है, आप चलते फिरते सुनते हो, आता रहेगा, होता रहेगा। आपने वो हर लेवल के ऊपर हो सकता है। आप उस इवेंट में क्यों चले गए जी, वो तो हमारा बंदा था नहीं, आपने यहाँ पे क्यों खोल दिया, इतना चलेगी नहीं, राइट? या आप तो ये चीज बेचते हो अपने स्टोर में, ये तो होनी नहीं चाहिए। इट कुड बी एनीवे, एनीथिंग हो सकती है। मगर बात तो ये कि जो बंदे उस बारे में बात कर रहे हैं ना, मतलब वही वाली बात है ना, अगर मैं उसको एग्जांपल दे दूं, आजकल हमारे जो लोग दीन सिखा रहे हैं वो किस बेस के ऊपर सिखाते हैं, ये बात आप कभी देखने जाओ ना तो आपके आधे मसले वहीं खत्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहां से सीखा। हम अगर बिजनेस सिखा रहे हैं, बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो हमने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में वो चीजें एक्सपीरियंस की हैं, ग्राउंड रियलिटीज देखी हैं, वो चीज प्रैक्टिकली हमने देखी, उसको एंजॉय भी किया, उससे सीखा भी, उसको लूज भी किया है। उसके बाद हम बात करें तो हम बिजनेस को सिखा इस तरह रहे हैं। तो जो बंदा जिस चीज को सिखा रहा है, कोच कर रहा है, उसकी टीचिंग्स कर रहा है, आप ये देखें कि उसका बैकअप है क्या, उसका बैकग्राउंड है क्या इस चीज के ऊपर। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर हम बात करते हैं, किसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कर रहा है आप उसको देख लें, जिसके बारे में कर रहा है उसको देख लें, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि यार ये वाकई बात की सेंस भी है या इट जस्ट हवा में बातें और उड़ जाएंगी। बिल्कुल, ये तो है हाँ, कि क्रिटिसिज्म करने वाला बंदा कौन है, कि मेन तो यही बात है ना, क्योंकि अगर उसका अपना कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, एक्सपोजर ही नहीं है आपके काम के बारे में, और वो फिर आपको अपनी इनपुट्स दे रहा है, तो लाइक उड़ने ही दो उस चीज को। बिल्कुल। और अगर हम मार्केट प्लेस पे बात करते हैं ना, तो आप ये देखें राहत के आपके जितने मेन आप ब्रांड्स देख लें, वो आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही हैं। मैं नाम ले नहीं चाहता, लेकिन अगर आप देखो तो रॉजर्स बेल के बारे में बात कर रहा है तो बेल रॉजर्स के बारे में बात कर रहा है। एट द एंड मैं इस तरह लेता हूं कि अगर हमारे कंपेटिटर हमारे बारे में बात करें, हमारी मार्केटिंग है। अगर वो कहते हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं तो लोग जाके ड्रिल डाउन अपना होमवर्क तो करेंगे ढूंढने के लिए हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। हेल्दी क्रिटिसिज्म हो, हेल्दी कंपटीशन हो, अच्छी बात है, होना चाहिए, तो होना चाहिए। लेकिन ये कि उस तरह का नेगेटिव वाला, वो खैर ये कि हाँ, तो जो चीज आपको ड्रेन कर दे या जो आपकी एनर्जी खराब करे, नेगेटिविटी में लेके जाए, वो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। और अगर उसको आपको सुनना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना शुरू में कि अगर ऐसी कोई आपके इर्द गिर्द चीज है ना जो आपको पता है कि ये मुझे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी मेरे लिए प्रोड्यूस कर, तो आपको चाहिए उसको पहले साइड पे कर दो। अगर आपने लाइफ में आगे फील हो जाती है ना जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे कोई लोग कितने अच्छे होते हैं लेकिन आपका दिल नहीं चाहता उनसे मिलने के लिए, इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, उनकी एनर्जी नहीं अच्छी होती। और इसी तरह कुछ लोग वैसे ही हैं, लोग कहते हैं ये तो आम सा बंदा है, लेकिन उसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, आपको खुद ब खुद खुशी मिलने लगती है कि भाई देखते ही अच्छा मूड अच्छा हो जाता है। तो ये तो है। देखिए इसमें एक चीज और भी राहत, हम कहीं से मिलते हैं ना, हम हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं आज आपके पास बैठा हूं, मैं आपसे 4 बातें लेकर जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। हमें ये चीज समझनी चाहिए कि हम क्रिटिसाइज करने के अलावा ये देखें कि हमने उससे हासिल क्या किया। बिल्कुल क्योंकि आप हर एक से कोई चीज अपने डाउनलोड कर रहे हो,
आप दिन में 10 लोगों से मिलते हो, आप जब रात में जाते हो आपको पता नहीं, लेकिन आपके माइंड में 2-4 कोई चीजें एक चीज बैठ जाती है जहन में, अचानक से आ जाती वो है, आपको फायदा ही देंगी कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में जाके। और वो चीज वो टीचिंग है ना हमारी एवरीडे की, वो बहुत जरूरी है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था, बिजनेस के हवाले से, मोटिवेशनल के स्पीकिंग के हवाले से। और फरहान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा भी यहाँ पर किसी भी किस्म की फैमिली है और चाहते हैं कि वो बिज़नेस के बारे में लर्न करें, ज़रूरी नहीं कि वो INS मार्केट हो, कोई करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि एक सेकंड राय ली जाए, या अगर वो हमारे बिज़नेस में आके शामिल होना चाहते हैं, मुझे रीच आउट करें। आप मेरा नंबर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 6479190645। मेरे सोशल मीडिया पे आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं फरहान अबसार ऑफिशियल के नाम से, या INS मार्केट कनाडा को फॉलो कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी हमारी टीम की कि हम आपको एक अच्छी राय प्रोवाइड करें, अगर आपके लिए है तो भी और नहीं है तो भी हम आपको वही आंसर देंगे जो आपके हक में हमें सही लगेगा अपनी एक्सपर्टीज की नौयत से। तो थैंक यू राहत अगेन, एंड प्लेजर टू बी हियर। आई नो टाइम बहुत कम है और इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप एक्सप्लेन कर नहीं पाते, बट अगेन हम कोशिश करेंगे कि हम आगे जितना लोगों को मैसेज पहुंचा सकें फ्यूचर में भी पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन फरहान के साथ आपने भी उसी तरह एंजॉय किया है जिस तरह मैंने किया। बहुत ही डीप डिस्कशंस रही लाइफ को लेकर, बिजनेस को लेकर और दूसरी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो आने वाला इवेंट कासिम अली शाह का जो आ रहा है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके लिए आप फरहान के दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं वंस अगेन नेक्स्ट सैटरडे को कॉफ़ी विद राहत में। अल्लाह हाफिज़। Sheikh and Shiraz Hussain in association with The Legal Connection and Watan Kebab proudly present Sajjad Ali performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey, Cinderella, Cinderella, mera intezar karna. Tickets available on Eventbrite, powered by Big Pickering. For sponsorship and VVIP tickets, contact Sheikh Shiraz Hussain. I'm Pierre Polyev. My common sense plan will axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime, so you can afford good food and a decent house in the Canada we know and love. Let's bring it home. कनाडा दी कंजरवेटिव पार्टी वालों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ स्नेहा। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800.
Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction? Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. If you are looking at good assignment deal in the market right now, a lot of good assignment deals, especially in LJM Hamilton, 589 square foot, 1+10 with the locker, $4,000 upgrading, $359 only, $359. You're not gonna believe it, but you want to have that kind of deal in Mississauga, Oakville, Toronto. हमारे पास बहुत अच्छी deals हैं. So give me a call at 416-827-3333 or wajidteam.com. Contact now Wajid Malik at 416-827-3333. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. Feels like we're a long way from home in Canada. With costs so high, streets so dangerous, people so poor, after 9 years of Trudeau and the NDP Liberals. But common sense can take us home. I'm Conservative leader Pierre Poilievre. My plan will mean hard work earns a powerful paycheck that buys affordable food and houses in safe neighborhoods. In the country we know and love. Canada. Let's bring it home. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ. Attention business owners and corporate professionals. Tired of taxes chipping away at your company's profit? Take control of your financial future with our revolutionary corporate insurance strategy that works like tax-free saving account with no limits. Say goodbye to over 50% tax on passive income and a hefty 66.7% capital gain inclusion rates. Don't let the taxman hold you back. Unlock the full potential of your corporate investments with the full liquidity today. Hello, this is Zahid Sayyeda Farouj Financial Group. To learn more, call us at 905-624-0008. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health. Grandpa, husband, kids और wife के लिए
रखे इनको एक्टिव नेचुरली। Greenish natural healthy living for the whole family. मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com. Team Farhan, Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294. TeamFarhan.com. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve. You can save your 85% energy. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC Immigration. मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ ICC के साथ. ICC इमिग्रेशन की RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं. बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424. ICC Immigration. I'm Pierre Polyev. My common sense plan will axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime, so you can afford good food and a decent house in the Canada we know and love. Let's bring it home. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ